हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ तृप्ति ठाकुर, अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ IIT रुड़की। करंटली आई एम परस्यूइंग माई बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है इट इज़ कि शुड आई टेक आर्किटेक्चर इन IIT और नॉट। तो खुद का एक वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको सारे फैक्टर्स क्लियर करने वाली हूँ, जिसके बाद वीडियो के एंड तक आपका एक वर्डिक्ट डेवलप हो जाएगा कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो मैं मिस नहीं करना चाहती, तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो कहीं पे अगर मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ तो उससे मुझे जज मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिस हो। हम इस वीडियो को ऐसे स्ट्रक्चर करने वाले हैं कि पहले हम मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कवर करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम जो है वीडियो इसी वीडियो का पार्ट होगा, कोई दूसरा पार्ट नहीं बनने वाला। उसी में हम एक सर्वे को एनालाइज करेंगे, जिसमें मैंने सर्वे जो है अपने सीनियर्स से लिया है, जूनियर से लिया है, खुद के बैच के बच्चों से लिया है, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उस हिसाब से आपको थोड़ी हेल्प होगी कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ दैट मैं सारे टाइम स्टैम्प्स जो है सारे क्वेश्चंस के वो कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। तो आपको जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, अपने लिए काम का लगता है, आप उसी को जाके सुन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा मिथ है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इज़ इट ऑल अबाउट ड्राइंग? तो इसका आंसर है येस एंड नो एट द सेम टाइम। इट इज़ अबाउट ड्राइंग बट इट इज़ नॉट ऑल अबाउट ड्राइंग। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो क्रिएटिविटी की है। बहुत लोग जिनकी ड्राइंग को थोड़ी कम भी अच्छी है ना, बट उनकी क्रिएटिविटी अच्छी है और वो काफ़ी मैच्योर थिंकिंग करते हैं, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग है उनकी, काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, उनके मार्क्स उन लोगों से अच्छे होते हैं जिनकी जो है ड्राइंग अच्छी है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों को देखा है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है और ड्राइंग उनकी ओकेश लेवल पर है। ठीक है, आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको पेन चलाना आना चाहिए, पेंसिल चलानी आनी चाहिए, कलर्स आपको आने चाहिए, बाकी आप सीख जाओगे करते करते। सेकेंड थिंग कि अगर मेरे को ड्राइंग नहीं आती तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे? तो क्योंकि 23 बैच जो था हमारा, अभी जो मेरे जूनियर बैच है, -1 बैच है, उसके बाद जितने भी बैच आएंगे 24, 25, 26, उनका करिकुलम चेंज हो गया अभी तक के, जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डेटा साइंस, AI, ML, C++, इन्वायरमेंटल साइंस, दिस दैट फलान ढमकान। तो उसमें क्या होता है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्कोर करना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स। ठीक है, आप पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ, एंड देन जो भी इंटरनल के मार्क्स हैं, इंटरनल के मार्क्स तुम कैसे मेंटेन कर सकते हो? तुम डेली क्लास जाओ, प्रोफेसर से थोड़ा समझ रहे हो, तो वो करो तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुमको सिर्फ ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में सब कुछ करना है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है कि कोडिंग का टाइम मिलेगा कि नहीं। देखो, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे असाइनमेंट होते हैं, लेकिन अगर तुम उनको क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करो, टाइम से ख़त्म करने की कोशिश करो, तो चीज़ें निपट जाती हैं यार। तुम क्लास ही नहीं जाओगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी तुमको, सारी चीज़ें सम अप होता चला जाएगा, पाइल अप होता चला जाएगा। तो तुमने क्या करना है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, सेमेस्टर 4 मंथ का होता है, तो 3 मंथ थोड़े यार चिली होते हैं, ठीक है, सब मज़े कर रहे होते हैं। आखिरी का 1 मंथ तुम प्रॉपरली अगर नहीं दोगे कोर को तो तुम्हारी CG ख़राब हो सकती है। जो कोर को देते हैं उनकी भी ख़राब हो जाती है, तो नहीं देने वाले की तो सोच लो क्या ही होती होगी। तो तुमने टाइम देना है, बाकी कोडिंग का टाइम निकल जाएगा। अगर आप थोड़े स्मार्टली काम करेंगे, थोड़े सेक्रीफिशियली काम करेंगे, तो आपके पास टाइम निकल जाएगा। देन आती है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कि आपको जो है प्लेसमेंट्स की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और साथ ही साथ कि आपको बैठने देते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात प्लेसमेंट में ऑब्वियसली यार इट इज़ IIT है, NIT नहीं है, और NIT भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है ना, NIT में भी ऐसा होता ही होगा, बट स्पेशली कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है जहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि केमिकल इंजीनियर केमिकल वाला ही काम करे और सिविल इंजीनियर सिविल वाले ही काम करे। यहाँ एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर डेटा एनालिस्ट बन सकता है, सिविल इंजीनियर डिज़ाइनर बन सकता है, और साथ ही साथ केमिकल इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। तो ये कमाल IIT का होता है। आप किसी भी ब्रांच में जाओ, कुछ बच्चे ही होते हैं जो कोर के होते हैं और बाकी बच्चे नॉन कोर ही कर रहे होते हैं, सब डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं, या फिर फाइनेंस में जा रहे होते हैं, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या फिर डिज़ाइन। बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप किसी को भी परस्यू कर सकते हो। जहाँ पे हाथ डालोगे ना और जहाँ तुम्हारी स्किल सेटिस्फैक्ट्री होगी ना, वहाँ पे तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा। ऐसा मैंने देखा है, बाकी शायद हमारे टाइम में हमें भी मिल जाए, तो अभी तो टाइम नहीं आया है। फिर करते हैं कि कितना हेक्टिक है, हाउ हेक्टिक इट इज़। बहुत सुना है कभी कभी यार, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, इट इज़ वेरी चिल, एंड देन आखिरी का महीना वी प्रे फॉर आवर डेथ, इतने गंदा होता है, क्योंकि बस होता है वो बहुत गंदा होता है, तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है। और कभी कभी हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में भी कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पे आपको जगना पड़े, स्पेशली फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होता है
सेकेंड ईयर में लोग अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। मैंने तो दी है, CGP मेरे नीचे गिरी है गिरी मैंने तो दी है, CGP मेरी नीचे गिरी है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं कि हेक्टिक तब होती है ना जब कोई एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर हार्ड वर्क कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं सिर्फ 1-2 मार्क्स के लिए। जैसे मानो मैंने तुम्हें शीट्स बना कर दी और होता क्या है कि कोई उसमें से मॉडल बना के ले आता है, तो अब जो प्रोफेसर है उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, तो उसके लिए पूरी क्लास को करना पड़ता है। तो अगर तुम पूरी क्लास सब यूनिटी के साथ काम करोगे, प्यार से काम करो, एक दूसरे का प्रॉब्लम समझते हुए काम करोगे समझदार की तरह, तो हेक्टिक उतना नहीं होगा, बाकी होगा तो ज़रूर। और स्पेशली फर्स्ट ईयर होता है क्योंकि उसमें हैंड ड्राइंग्स करनी पड़ती है, हाथ से सब कुछ बनाओ। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर आते आते सब कुछ डिजिटल होने लगता है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी ईयर बाय ईयर। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें झेलना आ जाता है तो आसान हो ही जाता है। और टफ़ क्या नहीं है यार, टफ़ सब कुछ है। अभी भी तुम सब कुछ टफ़ ही करके आए हो, आगे भी कोई चीज़ ऐसे, लेकिन यार मस्ती तो होती है ना, तो फिर सारी चीज़ें ऐसे बैलेंस हो जाती हैं। तुम ट्रिप्स पर जा रहे होगे, तुम फेस्ट एंजॉय कर रहे होगे, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस के, सिविल के, तो सबके साथ तुम रहोगे तो तुम खुश रहोगे, और खुश रहोगे तो सब काम हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन, नॉन कोर जैसे सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट है, कंसल्टिंग है, फाइनेंस है, तो इन सब में लाइक क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो जो IIT का जो कोडिंग कल्चर है ना रुड़की का, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, सारे जो भी स्किल्स हैं इन सब के क्लब्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे कोडिंग हो, हर चीज़ का ना क्लब है। और उस क्लब में होते हैं सीनियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा तगड़े और बहुत ज़्यादा OP, जो कि धीरे धीरे काम करते हुए ही बनते हैं इतने OP। तो उनकी गाइडेंस में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ईजी वे होता है, जिससे मतलब ईजी क्लब में जाना थोड़ा टफ है, बाकी जाने के बाद लोग अच्छा करते हैं। मैंने देखा है करते हुए लोगों को, मैंने कुछ नहीं करा भाई मैं नालायक हूँ। खैर, उसके बाद बात करते हैं कि रही बात कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, तो देखो यार थोड़ा बहुत इशू होता है। तुम इसको लो ब्रांच अगर कंसिडर करते हो, क्योंकि देखो कुछ कंपनीज जो होती है ना, सबसे पहले CGPA क्राइटेरिया लगाती है कि यार तुझे 7.5 से ऊपर होने चाहिए, 8 से ऊपर होने चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ कुछ ब्रांचेस के लिए होते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस होंगे, कोर ब्रांचेस के लिए, कुछ होंगी जो सिर्फ EE, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए खुलेंगी, कुछ होंगी जो सिर्फ सिविल, केमिकल, मैकेनिकल के लिए खुलेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो अर्थ साइंसेस के लिए होंगी, और कभी कभी कुछ होते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर 10-15 ब्रांचेस के लिए, फिर नीचे वाली के लिए नहीं है। तो ऐसा सब में होता है यार, मतलब ऐसा नहीं है, बट एम्पल अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद भी मैंने लोगों को देखा है डेटा एनालिस्ट बनते हुए, डेटा साइंटिस्ट बनते हुए, डिज़ाइनर बनते हुए, कैट निकालते हुए, लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये IIT है, ठीक है, यहाँ सब कुछ होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं कि आपको किसी लोअर IIT में लोअर ब्रांच मिल रही है, वो चूज़ करनी चाहिए, IIT रुड़की चूज़ करनी चाहिए। पहली बात, अगर भाई तुमको GT GPT मिल रही है और तुमको आर्किटेक्चर नहीं करनी, तुमको सिर्फ आके यहाँ पे टैग लेके कोडिंग करनी है, तो भाई GT GPT ले लेना, उसको अनसुना मत करना। GT GPT होता है अर्थ साइंसेस, उसकी दोनों ब्रांचेस को ना जोसा काउंसलिंग में सबसे ऊपर रखना तुम। अगर तुमको नहीं मिल रही कोई बाकी चीज़ तो GT GPT ऊपर रखना, फिर मत कहना कि बताया नहीं, प्लीज़। GT GPT उनके सीनियर से बात करनी होगी तो मैं करवा दूँगी, बट GT GPT ऊपर रखना, फिर आर्किटेक्चर डालना, अगर तुम्हारा मेन एम आर्किटेक्चर नहीं है तो। अब देखो बात करते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, कौन सी हमको IIT लोअर लेनी चाहिए। देखो यार, जब तुमको लोअर ब्रांच मिल ही रही है तो कोई ऐसी जगह लो जो अच्छी हो, जैसे कि उत्तराखंड, जहाँ तुम्हें घूमने का मौका मिले। और चलो घूमने फिरने की बात छोड़ो, तुम तो करियर बनाने आए हो, ठीक है, चलो बात। तो यार देखो कल्चर की बात है यार, कितना प्यारा है IIT रुड़की, कितना प्यारा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कितना प्यारा है, जन्नत। यहाँ के सीनियर्स अच्छे हैं, लोग मतलब लोगों का क्या है यार, तुम पे डिपेंड करता है, तुम कैसे हो, तुम कैसे सर्कल अपना बना रहे हो, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर लोअर ब्रांच मिल रही है ना तो प्लीज़ कॉलेज को थोड़ा प्रायोरिटी दो, ब्रांच तो फिर छोड़ ही दो। एंड देन एक क्वेश्चन होता है कि NIT ले या IIT। अगर या तेरे को अच्छी ब्रांच मिल रही है, कंप्यूटर साइंस, EE, इलेक्ट्रॉनिक्स, त्रिची में, सूरतकल में, वारंगल में, रौरकेला में, तो ले सकते हो, 4 साल में निपट जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आर्किटेक्चर लेने का कोई सेंस नहीं, 1 साल और फूकने का उसमें। बाकी ड्रॉप लेके और ज़्यादा ड्रामा मत क्रिएट करना अपनी लाइफ के अंदर। और बस यही है कि अगर ये नहीं मिल रही है तो IIT आ जाओ,
बेटर है, बहुत बेटर है। ठीक है, देन बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, आई एम स्केर्ड कि मेरे नाम के आगे इंजीनियर की जगह आर्किटेक्ट लगेगा। तो ब्रदर देखो, आर्किटेक्चर जो है ना, आर्किटेक्ट इंजीनियर ही होता है। आर्किटेक्ट इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, जो कि मैथ्स भी पढ़ रहा होता है, फिज़िक्स भी पढ़ रहा होता है, और अब तो कोडिंग भी आ गई है। सबसे बड़ी जो तुम्हारे बैच की जो पावर है ना, वो ये है कि तुमको कोई ये नहीं बोल सकेगा अरे भाई तूने तो आर्किटेक्चर किया, तेरे को मैं एमएल में क्यों हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो कोर्सेज होंगे ना, उसमें एक कोर्स एमएल होगा, एक कोर्स डेटा साइंस होगा। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते ना, कि कोई भी तुमको ऐसे नहीं कह सकता कि भाई यू आर वेरी मच न्यू या अनअवेयर हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पता है भाई, मेरे कोर्स में है, मैंने पढ़ाई करी है और मैं आईआईटी से पढ़ के आया हूँ। तो ना मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ना मेरी डिग्री बना रही है, ना मेरा कॉलेज बना रहा होगा। तो इतनी अकल मेरे अंदर है। ठीक है, अब लास्ट चीज़, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की खुद की एक वैल्यू होती है। लास्ट में तुमको एक लाइसेंस मिल रहा होता है, तुम्हारे साइन की अपनी पावर होती है, तुम्हारे एक साइन पे तुम्हारी अपनी इनकम होती है, अपनी पावर होती है, अपनी रिस्पेक्ट होती है। एंड आर्किटेक्ट इज़ अ वेरी मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। अभी ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, इंजीनियर्स होते हैं बट इट्स लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अपने नाम के आगे बी प्राउड कि अगर आपके नाम के आगे आर्किटेक्ट लगाएं, एंड स्पेशली वो अगर आईआईटी रुड़की जैसे कॉलेज से लगाए तो। अब हम बात करते हैं उन सारे जो मैंने सर्वे लिए हैं उसके बारे में, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। जो सर्वे के जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं ना, वो स्क्रीन पे लगा दूंगी मैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा देखने को मिल जाए विजुअली कि क्या चल रहा है। बाकी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल था वो था कि वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला कि आईआईटी से मतलब है। देन उसके बाद कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द कोर्स करिकुलम एंड डू यू बिलीव इट विल हेल्प यू करियर इन आर्किटेक्चर। तो जो मोस्टली लोग थे ना, उनका काफ़ी एवरेज आंसर आया कि लाइक वो सेटिस्फाई हैं भी नहीं भी हैं। बट एज़ फार एज मेरा जो आंसर है वो ये कि अगर आर्किटेक्चर मुझे करनी है तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो डेविएशन है ना यार, जहाँ डेविएशन होती है, जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा भटकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर तुम ड्रॉप लो और तुम साइड बाय साइड को बीएससी कर रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट कर लेते हो कि एक साल मेरा बर्बाद नहीं हुआ। बट अगर तुम सिर्फ ड्रॉप लेके काम कर रहे हो तो तुम ऐसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन में होते हो। सिमिलरली अगर आईआईटी में हो तो 1000 ऑप्शंस होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाओ। तो उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा भी टफ लगता है ना, तो लोग सबसे ज़्यादा स्विच कर जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्किटेक्चर कर रहा है वो एंड में कैड दे देता है, या फिर फाइनेंस कर लेता है, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर लेता है, कोई भी रोल कर लेता है, मतलब छोड़ देता है फिर एंड में अगर वो थक जाता है तो। लाइक एंड तक वो स्टिक नहीं रहता। कुछ लोग स्टिक रहते भी हैं, या फिर कुछ लोग लाइक 5th या 4th ईयर तक जाते जाते अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, वो एकदम नॉन कोर से कोर पे आ जाते हैं। देन उसके बाद डू यू थिंक इट्स वर्थ इट। लाइक 75% लोगों ने बोला येस, इट इज़ वर्थ इट। एंड डू यू बिलीव वन कैन इन्वॉल्व देमसेल्फ इन लर्निंग स्किल्स, कि आप लोग अपने आप को स्किल्स सीख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोर में जाओ। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ आप सीख सकते हो। एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द करेंट ग्रेडिंग पैटर्न। तो 100% लोगों का जवाब था नो। तो ग्रेडिंग पैटर्न जो है ना, हमारे यहाँ CGPA बनना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, ना कि रिलेटिव। अब ये मैं समझाऊँ, जैसे कि हमारे यहाँ ना, जैसे 10th या 12th में होता है कि 90 से लेके 100 तक 10 ग्रेड मिलता था, और 80 से लेके 90 तक 9 ग्रेड मिलता था। ऐसा लाइक मेरे भाई के टाइम में होता था, मेरे टाइम में तो परसेंटेज मार्क्स वगैरह होते थे। तो इस हिसाब से होता है जो, तो उसमें क्या होता है ना कि फिक्स रहता है। और जो रिलेटिव होता है, इट इज़ लाइक जैसे हम जेई का पेपर देते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव होता है, तो परसेंटाइल सिस्टम होता है कि अगर हाईएस्ट मार्क्स 200 आए तो उस पर 100 परसेंटाइल आ जाएगी। बट ये होता है रिलेटिव ग्रेडिंग कि जो भी हाईएस्ट है उस पर 100% आ जाती है। ठीक है, तो इस पर यानी 10 ग्रेड आ जाएगा, जो कि आईआईटी के बाकी सारी ब्रांचेस में है, सिवाय आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में एब्सोल्यूट कि अगर हाईएस्ट 200 आया और उस पर अगर 9 ग्रेड बैठते हैं तो तुमको 9 ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तुमको 10 नहीं मिल सकता। तो इससे क्या होता है ना, CGPA थोड़ी कम जाती है, थोड़ा बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार हुआ है मेरे साथ, 8.2 बनना चाहिए था, 7.6 बना है, क्योंकि एब्सोल्यूट है, बुरा लगता है मेहनत करने के बाद। ये बहुत बड़ा जो है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लॉ है। देन उसके बाद करते हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो मोस्टली लोगों ने यही बोला कि आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है,
अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, जो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का जो आंसर है ना वो सेम ही है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर स्किल्स हैं आपके अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि नॉन कोर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जो मतलब प्रॉपर आर्किटेक्चर है, बट अगर कोर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और जो नॉन कोर है ना उसमें बहुत मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम हिट कर सकते हो उसको अगर तुमको डेवलपमेंट करनी है, डिज़ाइन करनी है, कोई भी अदर नॉन कोर वाला काम है तुम्हारा। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं एक रिस्पॉन्स में। और अगर तुमको ये सारी रिस्पॉन्स शीट खुद से देखनी है, आंसर आराम से पढ़ने हैं, तो मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगी, तुम आराम से एक्सेस कर पाओगे। देन उसके बाद करते हैं प्लेसमेंट वाली बात भी मैंने बताई दी, वही है यार, करोगे तो हो जाएगा। देन कोर्सेज़ मैंने पूछे कौन से हेल्पफुल लगते हैं, तो सबको डिज़ाइन हेल्पफुल लगता है और काफ़ी टफ भी लगता है लोगों को। एंड देन टीचिंग मेथड्स में लोगों का काफ़ी ऐसे मिक्स्ड आंसर है कि फेयर लगता है, सेटिस्फैक्ट्री लगता है, बाकी पुअर और वेरी गुड तो इक्वल आया है। देन उसके बाद कोर्स का कंटेंट जो है वो सबको न्यूट्रल लगता है कि हाँ ठीक ही है। देन उसके बाद कि इज़ इट चैलेंजिंग टू मैनेज बोथ कोर एंड नॉन कोर, तो लोग बोलते हैं येस, काफ़ी लोग बोलते हैं येस है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बट अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम कर लोगे। देन उसके बाद एक्सपीरियंस, तो मैंने 3 ऑप्शन रखे थे, इज़ इट गुड, रिग्रेट हो रहा है, और तीसरा भाई सही है, अप डाउन होते रहते हैं। तो रिग्रेट किसी ने नहीं बोला, सब ने यही बोला मोस्टली लोगों ने कि अप डाउन होते रहते हैं, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। देन यही था हमारा आज की वीडियो में, तो होप तुम्हें पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो अकाउंट है वो मेरे चैनल पे होगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ तुम सवाल पूछ सकते हो। और वीडियो अगर गंदी सी बनी हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट ऐसी ही बन पाएगी अभी, सॉरी क्योंकि यार बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने इस वीक में, तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अभी और बनानी है।